हाय दोस्तों, हमारे सभी दर्शकों सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल एजुकेशन विद संजीत में। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और आज हम आपको लिए लेकर के आए हैं सन 2022 का वो सवाल जो आप लोगों के पेपर में आए थे और आप लोगों ने उन सवालों को नज़रअंदाज किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने छोड़ करके चले आए उसमें, तो आप लोग वो गलती मत दोहराएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके लिए मॉडल सीरीज प्रतिदर्श आपको करवाते हैं जो क्वेश्चन गणित के आ चुके हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चनों की जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि इस कम समय में आप लोगों को अब रिवीजन का टाइम नहीं बचा हुआ है। आप लोग सिर्फ प्रतिदर्श पेपर का रिवीजन करते रहिए, जिससे आप लोगों का अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप लोगों का यह समय अच्छा और दिन मंगलमय हुआ होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास, जो आपके पेपर में सीधे आपके पेपर में प्रतिदर्श पूछे गए सवाल हैं, और फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं सवालों की। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाय बच्चों, अगर आप लोग मॉडल पेपर में देखे हों तो आपको ये सवाल ज़रूर मिला होगा, और आपका 1 से 2 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। तो लगाने के लिए इसका बहुत ही आसान तरीका है। आइए शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं यदि 27, 23, x-4 और x+4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल, इसमें आपको सिर्फ x का मान बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले वह सूत्र कौन सा है जिसका आप उपयोग करेंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है कुल पदों का माध्य बराबर कुल पदों की संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये रहा है आपका सूत्र जिसको आपको उपयोग करना है। तो कुल पदों का माध्य बराबर कुल पदों की संख्याओं का योग, मतलब जितनी संख्याएं दी जाएं उनका योग बटे कुल पदों की संख्या जो टोटल संख्या हो। तो हमारे पास इसमें बात करें तो माध्य दिया है 15, कुल पदों की संख्याओं का योग मतलब सभी संख्याओं को रख दीजिए। 27, 23, x-4, x+4, 15, 3 और +7, सभी का बटा है आपका 15। इस प्रकार से आप रख देंगे। 15 का गुणा 15 में करेंगे, कुल पदों का संख्याएं गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ध्यान देना भैया, अगर हम कुल पदों की संख्याएं बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्याएं हैं। तो हम यहाँ संख्या 7 लिखेंगे। तो 7 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 सत्ते 105। इसको जोड़ लीजिए अब संख्याओं को। तो 7 3 10, 7 3 10 और 10 5 15, 15 3 18, 18 7 25। तो ये हो जाएगा 25। फिर दहाई जोड़िए। 2 2 4, 1 5 और 2 7। अगर ये माइनस में प्लस में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x जोड़ लेंगे
तो आपका आएगा 2x। अब ये आपका 75 प्लस में है, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 105 माइनस 75 बराबर 2x। 5 से 5 घटाएंगे 0, 10 से 7 घटाएंगे 3, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 15। मतलब जो x का जो मान होगा वो आपका होगा 15। तो इस प्रकार से आप आराम से इस प्रकार के सवाल आप कर लेंगे। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं कि वो कौन सा सवाल है जो आपके पेपर में पूछा गया था और इस बार आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है। तो नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, ये सवाल आपका दूसरा है। ये भी आपका 2 से 3 नंबर आपको दे करके जाएगा पेपर में, तो आप लोग ध्यान से लगाइए। सवाल कह रहा है कि एक मीनार की छाया 20 मीटर है। मीनार की जो छाया है वो 20 मीटर है। वो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, यानी जो ऊंचाई है मीनार की वो 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली छाया, मतलब इसकी जो परछाई है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। मतलब मीनार की ऊंचाई है 20 और उसकी छाया है 20√3। तो कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सबसे पहले चित्र में देख लीजिए आप, ये मान लीजिए मीनार है, ये है मीनार और इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है 20। ये आपकी है 20 और इसकी जो परछाई है वो है 20√3। इसका जो कोण बन रहा है वो मान लीजिए थीटा, ए बी और ये है आपका सी। लिखेंगे माना उन्नयन कोण थीटा है, तो ये लंब होगा और ये क्या होगा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ये लंब और ये क्या है आधार। तो थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, लंब की वैल्यू रखेंगे 20 और आधार की वैल्यू होगी 20√3। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। अगर हम आपसे एक बात पूछें कि जो 1/√3 है वो tan थीटा में कितने अंश का मान है, तो आप बेधड़क कहेंगे भैया tan थीटा बराबर ये है आपका 30 अंश का। tan कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा थीटा बराबर 30 अंश। कितना बचेगा 30 अंश। तो हम कहेंगे कि जो उन्नयन कोण होगा मीनार का, जो कोण बनेगा ये बनेगा आपका कितना 30 अंश का बनेगा। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, पेपर में यदि आपके आ जाए तो आप छोड़ करके नहीं बल्कि लगा करके आएंगे। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, आज आप लोग के लिए देखिए आप लोग कितने बेहतर सवाल लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को एजुकेशन विद संजीत में अगर आप जुड़ चुके हैं तो आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जिससे वो लोग भी इस क्लास को देखें और मेच्योर रूप से नंबर आपके ही जैसे प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों के लिए सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपके मॉडल पेपर में जो है दिया हुआ है। तो सवाल है निम्नलिखित सारणी की मध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। बारंबारता में दिया 7, 12, 18,
15, 10 और 3। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको CF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CF, जिसे कहते हैं संचयी बारंबारता। तो इसमें आप लोग संचयी बारंबारता पहले ज्ञात कर लीजिए। संचयी बारंबारता, तो जैसे 7 है तो यहाँ 7 लिखिए, 12 में 7 जोड़ दीजिए 19, 19 में 8 जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9, 8, 17 और 1, 1, 2, 1, 3, मतलब आएगा 37। 37 में 15 जोड़ दीजिए तो 7, 5 आपका 7 और 5 हो जाएगा 42 और 3 और 1, 4, ये हो जाएगा 5। 52 में 10 जोड़ दीजिए 62, 62 में 3 जोड़ दीजिए 5। तो आपका जो यहाँ निकल करके आएगा ये होगा n/2। कितना होगा? n/2। फिर से आप जोड़ लीजिए 7, 12, 7, 19, 19 और 18 जोड़ेंगे 37, 37 में 15 जोड़ेंगे 52, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 62 में 3 जोड़ेंगे 65। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल लेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो बारंबारता में दी गई है वो आपका सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो सबसे बड़ी अगर हम संख्या की बात करें तो वो आपका दिया गया है 18। 18 के जस्ट सामने संख्या जो होगी वो होगी 37। 37 के ऊपर जो होगी वो होगी संचयी बारंबारता। क्या होगी? संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता आपकी जो है होगी। फिर उसके बाद जो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या, उसके अब आप वर्ग अंतराल में देखेंगे तो जो पहली वैल्यू होगी वो आपकी होगी L। क्या होगी? L। अब आप लोग क्या करिए, सूत्र में रख दीजिए। तो ये होगा, सूत्र होता है आपका माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे में आपका रहेगा H। H कहाँ से आ गया? तो इसमें जो वर्ग, प्रत्येक वर्ग अंतराल का जो अंतर है वही होता है H। तो L का मान आपका जो दिया है वो रखेंगे 20, n/2 का मान रखेंगे 65, CF का मान रखेंगे आप 19 और F का मान रखेंगे 18, H का मान रखेंगे 10। तो इसे जब आप हल करेंगे 20 प्लस 19 दूना 38, मतलब 65 माइनस 38/2 और सबका बटा रहेगा 18 और गुणे में आपका रहेगा 10। इस प्रकार से तो 2 पंचे 10 काट देंगे आप। अब इसको 65 से 38 घटाएंगे तो ये आपका रहेगा 20, 15 से 8 घटाएंगे 7 और 5 से 3 घटाएंगे 2 और गुणे आ जाएगा 5 बटे में 18। 5 सत्ते 35। अब आप 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 18, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, 5 त्याई होगा 15 बटे आएगा 2। 2 का भाग 15 में देंगे तो आएगा 7.5। 20 में 7.5 जोड़ देंगे तो आएगा 27.5। यही आपकी क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। तो आप अच्छे से नोट कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर सवाल नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को पर पोस्ट करके, आप रोक करके आप जो है पोस्ट करके आप जो है आराम से देख सकते हैं। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, ये सवाल आपको प्रतिदर्श पेपर में मिलेंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। तो
तो आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के लिए डेली प्रतिदर्श पेपर आपको हम करवाते रहें। हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये प्रतिदर्श पेपर आपके पेपर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं, और उसके बाद आप देखेंगे कि ये मॉडल पेपर जो हम आपको करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और ये सब 2022 में आए हुए हैं। आप लोग 2022 का मॉडल पेपर उठा करके देख लीजिए। अगर आज इस समय पढ़ाई एकदम से बंद कर चुके हैं तो आप सिर्फ मॉडल पेपर का रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और सबसे पहले किताबों के सूत्रों को लेसन बाय लेसन याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप लेसन बाय लेसन सूत्रों को नहीं दोहराएंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले सूत्रों को दोहराएं, फिर आप मॉडल पेपर आप लोग जो है दोहराइए। आइए देखते हैं आप लोगों के सवाल जो है कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 85 है। देखिए, कोई संख्या है जो दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं जिनका योग 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 क्या है, अधिक है। कौन? बड़ी संख्या है। तो कह रहे हैं तंग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये सवाल कोई कठिन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, सवाल जो नहीं आए वही तो कठिन माना जाता है। तो यहाँ पास लिखेंगे माना छोटी संख्या बराबर x तथा बड़ी संख्या, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या से 4 गुना प्लस 5 क्या अधिक। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का जो योग है वो 85 है। x प्लस 4x प्लस 5 और ये आपका 85। तो 4x में एक जोड़ देंगे, 5x प्लस 5 बराबर आपका 85। 5 प्लस में उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 85 माइनस 5। 85 से 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 80। 5 गुणे में है, बटे में भेज देंगे तो 80 बटे 5। काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। तो आपका x बराबर आएगा 16। x बराबर कितना आएगा? 16। तो कहेंगे अतः छोटी संख्या बराबर 16 तथा बड़ी संख्या बराबर 16 चौको 64 में 5 जोड़ दीजिए तो आपका आएगा 69। 16 चौको 64 और 64 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 69। तो इस प्रकार से यह सवाल भी आपका पूर्ण हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। तो बच्चों, यदि समझ में आया है तो आप सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको मैच्योर रूप से इसी प्रकार से प्रतिदर्श चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, तो ये आपका भी सवाल पेपर में आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को यदि आए तो आप कैसे करेंगे वो तरीका हम आपको बढ़िया से बताते हैं। देखिए, दिया है सवाल, कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कॉस थीटा जो दिया है, कॉस थीटा में अगर हम बात करें संबंध की, तो कॉस थीटा बराबर है 4/5। कॉस में जो संबंध होता है लाल बटे कक्का, तो ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन, और ये होता है कॉसेक और ये आपका सेक और ये होता है आपका कॉट। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि साइन में संबंध तो कहें लंब बटे कर्ण, कॉस में आधार बटे कर्ण, टेन में लंब बटे आधार। यदि हम कॉट की बात करें तो कहें आधार बटे कर्ण, और सेक में बात करें कर्ण बटे आधार, और कॉसेक में बात करें कर्ण बटे लंब। ये संबंध होता है। तो हमारा है कॉस, तो कॉस में जो संबंध होगा वो आपका होगा आधार बटे कर्ण। आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस प्रकार से, तो ये होगा ए बी और ये आपका रहेगा सी। तो आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, ये आपको नहीं पता, और ये है समकोण त्रिभुज। तो आप लिखेंगे माना ए बी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, ए बी भुजा बराबर क्या x सेंटीमीटर, और लिखेंगे पाइथा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का। कर्ण का मान है 5, लंब का मान है x और आधार का मान है 4। कर्ण का मान रखेंगे तो आएगा 25, x का x स्क्वायर और ये रहेगा 4 का 16। 16 प्लस में इधर भेज देंगे तो 25 माइनस 16 बराबर x स्क्वायर। 25 से 16 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और बराबर आएगा x स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर रूट लगा देंगे तो x बराबर आएगा रूट में 9, और x बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3, या x बराबर आपका आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो मान निकला कितना निकला 3। हमसे पूछा है इसका मान, तो ये आपका दिया है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब रखेंगे 3 और कर्ण रखेंगे 5। आधार बटे कर्ण, तो आधार रखेंगे 4 और ये रखेंगे 5। tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। तो 3 चौक 12 अपन 50 25 प्लस 3/4। 25 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 100। 12 का 4 में गुणा करेंगे 48, 25 का 3 में करेंगे 75, 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 7 4 11 1 12/100, अर्थात आएगा 123 गलत हो गया है आपका सवाल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। सवाल ये आपका 3 चौक 12 50 25, इसका वर्ग लगा है 3 का वर्ग 9 और 4 का 16। 16 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। 16 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। तो 16 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 25 और 16 इस प्रकार से निकालेंगे तो यही आपका गुणा हो जाएगा। 5 से काटिए, 2 से काटिए तो 25 नहीं कटेगा तो 8 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8 आएगा, 4 से काट लीजिए, फिर 25 से काट दीजिए, 5 से 5 50
25, 5 एकम 5, 5 पचा 25 और 5 एकम 5, 5 चौको वो 5 पचा 25, 25 चौको 100 और 100 का 2 दूना 4, मतलब आएगा 400। 25 का भाग 400 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 25 एकम 25 और 25 छक्का 150। 16 का गुणा करेंगे, 16 दूना 32 और 16 एकम 16, 3 19। अब 25 नवैया निकल करके आएगा 225। जोड़ दीजिए, 5 2 7, 9 2 11 और 2 में 1 जोड़ देंगे 3 और 1 आएगा 4, 417/400। तो आप इस प्रकार से आप जो है आराम से सवाल कर लेंगे। तो ये रहा है आपका लास्ट सवाल। नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप लोग इन सवालों का रिवीजन और इस प्रकार के सवालों का रिवीजन करते रहिए। जो सवाल जैसे आपको नहीं आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को लिख करके या व्हाट्सएप के माध्यम से, प्रत्येक उसमें आपका जो है नंबर हमारा मिल जाएगा, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से उन सवालों को भेज सकते हैं। आशा करते हैं कि उनको हम सवाल को बढ़िया तरीके से आपको समझा पाएंगे। तो आप इतना नोट करिए, फिर हम आगे की ओर नेक्स्ट दिन आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।